हालेलुया। यीशु मसीह हर हालात में आपके साथ है। हालात चाहे जीवन में कोई भी क्यों ना हो, याद रखिए कि जीवन में हालात है जो वो सेम नहीं रहते। कभी हालात ऐसे रहते हैं कि हम बहुत दे सकते हैं, और कभी हालात ऐसे रहते हैं कि मांगने को भी दिल नहीं करता लेकिन मांगना पड़ता है। हालेलुया। कभी ऐसे होते हैं कि हम बिल्कुल तंदुरुस्त होते हैं, बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, और कभी ऐसा होता है कि उठा भी नहीं जाता। कभी ऐसा होता है जब हमारे एरिया में, हमारे इलाके में इज्जत रहती है, बड़ा नाम रहता है, और कभी ऐसा होता है जब हमें कोई मांगा हुआ एक पानी का गिलास मिल जाए। जो हालात है वो सेम नहीं रहते। यदि आप इस संसार में हैं, यदि आप इस सृष्टि में हैं, तो आपके जीवन में ये बात तय है कि आपके हालात सेम नहीं रहते। बाइबल कहती है कि हंसने का भी समय है और रोने का भी समय है। जैसे जन्म का समय है वैसे मरण का भी समय है, लेकिन हालात आपके जीवन में सर्वदा के लिए सेम नहीं रहते। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन धन्यवाद परमेश्वर के वचनों का, उसके कलाम का, जो हर हालात में हमसे वादा करता है कि मैं आपके साथ रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे वादा करता है कि हर हालात में मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। जैसे मैं मूसा के संग संग चला वैसे ही मैं तेरे संग संग और तेरे साथ साथ चलूंगा। परमेश्वर आपकी बाजू को कभी छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर आपके हाथ को कभी छोड़ेगा नहीं। यीशु मसीह ने आपसे वादा किया है कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ सर्वदा काल के लिए बने रहेंगे। इस जगत के अंत तक यीशु मसीह हर हालात में, हर समय में आपके साथ रहेंगे। जब आपको लगे कि मेरा पैर फिसलने लगा है, तब आप यहोवा को पुकारे, वह आपको थाम लेगा, वह आपको गिरने ना देगा। और हर हालात में परमेश्वर जब आपके साथ रहेगा, याद रखें, चाहे आप कितनी ही मुसीबतों में से होकर गुजरे, चाहे आप कितनी ही परेशानियों में से होकर गुजरे, चाहे आप कितनी लाचारी में होकर गुजरे, चाहे आप कैसे ही क्यों ना गुजरे, हालात कभी भी परमेश्वर से बड़े नहीं होते। याद रखें, कोई हालात इतना बड़ा नहीं है, आपका खुदा सबसे बड़ा है। जो आपके आगे पहाड़ रहेंगे वो भी आपके आगे, बाइबल कहती है, मैदान हो जाएंगे। आपको पहाड़ों को चढ़ने में दिक्कत ना आए। यदि आप थक चुके होंगे तब यहोवा आपका बल बनेगा। यदि आपके ऊपर कोई आक्रमण करेगा तब यहोवा आपकी ढाल बनेगा, यहोवा आपकी झीलम बनेगा। यहोवा अपने दूतों को तेरे संग रहने के लिए आज्ञा देगा और तुम्हारी कोई हानि ना होगी। बाइबल में कहा गया है कि परमेश्वर जब आपके साथ रहेगा तो आपका कोई भी एक बाल बांका नहीं कर सकता। याद रखिए, आपका एक बाल तक भी परमेश्वर ने गिन रखा है। हालेलुया। और बाइबल में हमने सीखा कि परमेश्वर अपनी बेटों को नाम लेकर पुकारता है। वो आपका नाम जानता है। आज उसके पास चाहे करोड़ों अरबों लोग हो, लेकिन वह आपको जानता है क्योंकि वह आपसे प्रेम रखता है। हालेलुया। वह सर्वदा काल के लिए आपके संग संग बना रहेगा। यीशु मसीह का वायदा है कि वह हर हालात में आपके साथ रहेगा। जब चेले किश्ती में थे और तूफान आ गया, यीशु मसीह भी क्या था, वहां पे सोया हुआ था किश्ती में। तो क्या हो गया, तूफान आ गया, आंधियां आ गई, क्या मुसीबत आई, और वो ऐसी मुसीबत थी कि लग रहा था कि अभी सभी डूब जाएंगे, क्योंकि इतने बड़े समुद्र में किश्ती का कोई काम नहीं है। बड़े बड़े जहाज दम तोड़ देते हैं, लेकिन वो एक किश्ती थी, एक मामूली किश्ती थी। हालेलुया। लेकिन उसमें यीशु मसीह सोए हुए थे, और जब यीशु मसीह उसमें सोए हुए थे, चेलों ने क्या कर दिया, हाय दुहाई मचा दी कि अभी हम मर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। और यीशु यीशु कर कर चिल्लाने लगे कि वो तो सोया पड़ा है। अभी यीशु को कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मैं हालातों से ऊपर हूं। कोई भी हालात मुझे डुबो नहीं सकते, कोई भी हालात मुझे डाउन नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ आप हालातों के ऊपर चलेंगे। हालेलुया। कोई भी हालात आपके ऊपर हावी नहीं होगा। यीशु ने ऐसा वायदा किया आपके साथ, ऐसा आपको वचन दिया गया है कि मैं
जितना तू सह सकता है उससे अधिक तेरे पे दुख नहीं आएगा, उससे अधिक तुम पे दुख नहीं आएगा। लेकिन हमें ऐसा प्रार्थना करना है कि यहोवा मुझे परीक्षा से बचाए, क्योंकि जब बुरे हालात आते हैं तब लोग विश्वास को छोड़ देते हैं, तब लोग विश्वास से पीछे हटते हैं जब बुरे हालातों को देखते हैं, क्योंकि अभी उनका ध्यान है जो वो हालातों की ओर चला गया। और हमने क्या करना है, हमने अपना ध्यान यीशु मसीह की ओर लगा के रखना है। जो लोग हालातों की ओर ध्यान लगाना शुरू करते हैं, क्या उनके हालात ठीक हो जाते हैं? लेकिन जो लोग यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाते हैं वो हालातों के ऊपर से होकर गुजरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उनकी कुछ गति ना होती। और यदि आपका बीते हुए समय में कोई चीज का नुकसान हुआ, मैं कह रहा हूं परमेश्वर उसका दोगुना भाग आपको देने के लिए जा रहा है। काम इन छोटा है, इस वचनों को रिसीव करें, परमेश्वर दोगुना भाग आपको देने के लिए जा रहा है। और ये वीक आपके लिए एक बिग टेस्टिमनी का दिन है। इस वीक में आपके लिए बिग टेस्टिमनी आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो था, जो है, जो आने वाला है, वे आपके साथ भी है। यीशु मसीह ने कहा कि हर हालात में मैं तेरे साथ रहूंगा, हर हालात में मैं तेरे साथ रहूंगा। आए हम रोमियो की किताब उसका 8 उसका 28 पढ़ेंगे। रोमियो 8 का 28। हम मैक में से दोबारा पढ़ेंगे इस वचन को। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। सबसे पहले एक चीज को पक्का कर लें अपने जीवन में, हम केवल इस वचन को ऐसे ही नहीं अपने जीवन में ले सकते। यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है, यदि लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। जो लोग हालातों को देखकर हालातों का पीछा करते हैं वह अंधकार में डूब जाते हैं। लेकिन जो लोग हर हालात में अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाए रखते हैं, हर हालात में परमेश्वर को ताकते हैं और परमेश्वर से हर हालात में प्रेम रखते हैं। पिता घटी का समय मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, यदि बहुतार का समय मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, यदि मैं बीमार हूँ तब मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, यदि मैं भला चंगा हूँ तब भी मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। लेकिन हर हालात में प्रभु मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। हालेलुया। और जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर के करुणामय सिंहासन के सामने खड़े रहते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। किन के लिए? जो हर हालात में परमेश्वर को याद रखते हैं, जो हर हालात में परमेश्वर को प्रेम करते हैं और परमेश्वर की ओर ताकते रहते हैं, उनके लिए सब वस्तुएं और सब चीजें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा हर हालात में मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। जब यीशु मसीह साथ साथ चलता है तब हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, आप हालातों के ऊपर चलते हो यीशु के नाम से। अब बढ़ते जाते हो, आपको कोई भी चीज स्टॉप नहीं कर पाती। मैं कहता हूँ कितने बुरे कंडीशन आ जाए, आपको कोई भी चीज इस संसार की स्टॉप नहीं कर पाएगी, आपको कोई भी चीज रोक नहीं पाएगी। वरन आप बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते जाएंगे यीशु के नाम से, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। इसका एक ही रीजन है, क्योंकि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं हर हालात में, और हर हालात में आप उससे प्रेम रखते हैं। और ये कारण रहेगा कि सब वस्तुएं मिलकर आपके लिए भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। आगे बढ़े, पूरा करें। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अर्थात उन्हीं के लिए
जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। आए अपने हाथों को उठाएं और कहें, पिता मैं यीशु के नाम से आपका आदर करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ कि आपने अपने बेटे के द्वारा मुझे इस संसार से चुनकर अपने पीछे बुलाया है। तेरे वचन में प्रभु तूने कहा है कि मैं अपने बेटों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं एक एक का नाम लेकर उसे बुलाता हूँ और द्वारपाल मैं हूँ और मैं उनके लिए द्वार को खोलता हूँ और वह मेरा शब्द सुनकर मेरे पीछे हो लेती हैं और मेरे पीछे पीछे चलती हैं। वह पराये की बात को नहीं सुनती क्योंकि वह उसका शब्द को नहीं पहचानती, लेकिन वह मेरे शब्द को पहचानती हैं और सुनती हैं और मेरे पीछे चलती हैं। आमीन, हालेलुया। आए धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाके कि पिता धन्यवाद कि तूने मुझे अपनी इच्छा के अनुसार बुला लिया। आप ऊंची आवाज से कहें, पिता तेरा धन्यवाद कि तूने अपनी इच्छा के अनुसार मुझे बुला लिया। तो सब बातें तो आपके लिए मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। हालेलुया। हर हालात में यीशु मसीह आपके साथ है, हर समय में यीशु मसीह आपके साथ है। आए हम पहला पत्रस खोलें, उसका 5 उसका 10 पढ़े। धन्यवाद परमेश्वर का कि उसने अपनी इच्छा के अनुसार हमें बुलाया। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, जिसने तुम्हें अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक जो दुख है उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। जो अनुग्रह का दाता है वह आप ही, यदि आप यहाँ पे कुछ परीक्षा में पड़ गए, यदि आपका हालात थोड़े बिगड़ गए, यदि आप किसी चीज में परेशान हैं, मैं कहता हूँ थोड़ा से आप जब आप परमेश्वर को देखते रहेंगे, आप परमेश्वर की ओर ताकते रहेंगे, एक बात को पक्का कर लीजिए अपने जीवन में, यीशु मेरे साथ है। वह हर हालात में मेरे साथ है, हर घड़ी में और हर संपन्नता में वह मेरे साथ है। और यदि वह मेरे साथ है तो यहाँ पे लिखा है थोड़े समय के लिए हो सकता है कि आप दुख उठाएं, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपको वह स्थिर करेगा, मजबूत करेगा और बलवंत करेगा। हालेलुया। क्योंकि आपका जब बाइबल में लिखा है कि एक वायदा किया गया आपके साथ कि आप परीक्षा में पढ़ सकते हैं, लेकिन परीक्षा में क्या करना है, स्थिर रहना है। क्या रहना है? गिरना नहीं है, विश्वास छोड़ना नहीं है, बलवंत होके खड़े रहना है। खुदा आपका बल बन जाएगा। अब हर हालात में खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे और एक बात बोलते रहेंगे, यीशु मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। और आप परवाह नहीं करेंगे किसी भी चीज की, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। आप कहेंगे यीशु मेरे साथ है। आज हालात ऐसा है, मेरा यीशु मेरे साथ है, वह सारी भरपाई को करेगा। वह 2 गुना 3 गुना 10 गुना देगा। हालेलुया। और यदि बीते हुए समय में शैतान ने आपसे कुछ छीना है, मैं कह रहा हूँ 10 गुना आपके पास आएगा यीशु का नाम। हालेलुया। लेकिन आपको एक काम करना है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, सब वस्तुएं मिलकर उन्हीं के लिए भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। धन्यवाद उसके अनुग्रह के लिए कि मैं उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया गया और यीशु मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरे साथ है। आमीन, हालेलुया। उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ है, उसकी दया मेरे को हुई है।
और यदि उस समय का दुख भी हो तब भी मैं उसी को ताकता रहूंगा, उसी को निहारता रहूंगा, उसी से प्रेम करता रहूंगा। कोई भी हालात मुझे यीशु से अलग नहीं कर सकता। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी चिंता मुझे प्रभु से अलग नहीं कर सकती। कोई भी चीज मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। उसका प्रेम अनंत है और उसने मुझे अनंत महिमा के लिए चुना है। आए ऊंची आवाज से बोले आमीन। आए हम इस वचन को फिर से पढ़ें। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हें थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आप ही खुदा के लिए ये करेगा, आपको पवित्र करेगा, आपको पाक साफ करेगा। क्योंकि आप हालातों में क्या करें, खड़े रहे, आप गिरे नहीं हैं, आप गिरे नहीं, आप स्थिर रहे हैं। आपको सिद्ध करेगा, वो आपको फिर स्थिर करेगा। उसके बाद चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आप खड़े रहेंगे, आप गिरेंगे नहीं। और आपको बलवंत भी करेगा, क्योंकि आप बलवंत हाथों में हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अफिसियों की किताब खोलें, फिलिपियो। आइए हम फिलिपियो खोलें 4:19। फिलिप्पुस। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर घटी को पूरा करने वाला ईश्वर है। मैं आपको हालातों में छोड़ता नहीं। आपको एक बात को पक्का कर लेने की जरूरत है कि जो मेरे साथ है वो मसीह है। हालेलुया। और जिसने मुझे अनंत महिमा के लिए चुना है, आए अपने हाथों को उठाएं और कहें, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में मेरी हर घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यदि आपके जीवन में परीक्षाओं के समय है, यदि आपके जीवन में अभी कुछ दिक्कतों के समय है, यदि आपके जीवन में अभी कुछ गड़बड़ी के समय है, आपको परमेश्वर की ओर ताकने की जरूरत है। बाइबल में लिखा है, जो मसीह की ओर ताकते हैं वे कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, आप कभी भी डाउन नहीं जाएंगे, आप अप जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। हालात चाहे जैसे भी हो, आपको एक बात पक्का कर लेने की जरूरत है। क्या बात पक्की करनी है? प्रभु यीशु हर हालात में मेरे साथ है। क्या आप दोहरा सकते हैं? क्या आपको पक्का कर लेने की जरूरत है? उसी बात से बताएं। पूरा बात बोले, प्रभु यीशु हर हालात में मेरे साथ है। हालेलुया। क्या आप और ऊंची से बोल सकते हैं केवल भाई? यस, आप बोल सकते हो। प्रभु यीशु मेरे नाल हर हालात में साथ है। साथ है, हर हालात में मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे मैं हिंदी बोलूं मेरे साथ है, चाहे मैं हिंदी पंजाबी मिक्स करूं मेरे साथ है। हालेलुया। चाहे मैं हंसूं मेरे साथ है। आज जोरदार तालीम जय परमेश्वर। इस बात को पक्का कर लीजिए, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में मेरी हर घटी को पूरा करेगा। मैं आपको छोड़ेगा नहीं। यदि आपके हालात आज ठीक नहीं है, आप किसी हालात में सेम नहीं रहेंगे। अभी मैंने शुरू करने से पहले बताई एक बात, हालात एक जैसे नहीं रहते। हालात एक जैसे नहीं रहते। कुछ समय ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें आपने सिद्ध और स्थिर और बलवंत निकलना है, और परमेश्वर का आत्मा इस चीज के लिए आपकी सहायता पूरी 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 सहायता करेगा।
लेकिन आपको उससे प्रेम रखना है। एक बात को ध्यान से सुनिए, कोई भी हालात हो आपको उससे प्रेम रखना है। फिर हर बात, हर वस्तु, हर चीज, हर कुल के लोग मिलकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करें। और मैं गति में सर्वदा काल के लिए नहीं, मुझे उसने ऊंचे पे रखा है। हालेलुया। आई एम दोहराए, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में मेरी हर गति को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। आए हम पहला पत्रस खोले, उसका 3 उसका 17 पढ़े। पहला पत्रस 3 का 17। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ। हाँ, यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो, यहाँ पे लिखा क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने से दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। तो ये बुराई करने से जो दुख उठाते हैं उससे अच्छा है, उससे अच्छा है। यदि आपके साथ कोई बुरा हो, इतने समय से कर रहा जी, अभी मैं भी करूंगा, ये अच्छा नहीं है, ये ईश्वरीय नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। यदि आप भलाई कर रहे हैं और आप दुख उठा रहे हैं, आप परमेश्वर के लिए दुख उठा रहे हैं। आप भलाई ही कर रहे हैं और फिर दुख उठा रहे हैं, आप भलाई ही कर रहे हैं फिर दुख उठा रहे हैं, आप भलाई ही कर रहे हैं फिर दुख उठा रहे हैं। बुरा करके दुख उठाने से ये अच्छा है। आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है। जब आप जेनेसिस 1:26 में पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपनी समानता में हमें बनाया, लेकिन हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। हमें ये भी जब समझना है कि यदि मैं परमेश्वर के स्वरूप में हूँ तो मैं उसके जैसे चलूँ भी, उसके जैसे करूँ भी, उसके जैसे बोलूँ भी, उसके जैसे सुनूँ भी, उसके जैसे देखूँ भी। हम कहते हैं परमेश्वर जैसे तो हम हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते जो परमेश्वर करता है। परमेश्वर ने जीवन के शब्द आपके मुंह में डाले, आपको वो बोलना है और उससे प्रेम रखना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। और जब आप ऐसा करेंगे, उससे प्रेम रखेंगे, हर चीज आपके लिए मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगी। आमीन, हालेलुया। मेरे जीवन में जब मैं छोटा था तो मम्मी डैडी का डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया। और जब उनका डिवोर्स हुआ, तलाक हुआ, तब क्या हुआ? अभी मैं अपने डैडी के पास था। और जब मैं आई थिंक 10-11 साल का था, तब मैं मजदूरी करने लगा, धूप में मजदूरी करना। मेरे डैडी तो वो अपसेट हो गए, उनको ऐसा लगने लगा कि मेरे जो बच्चे हैं वो क्या हो गए, रुल गए हैं। वो टेंशन में चले गए और बहुत डिप्रेशन में चले गए। वो बच्चे क्या हो गए, रुल गए। हालेलुया। उसके कारण मुझे बहुत से दुख उठाने पड़े। अभी आप एक छोटा बच्चा अभी मजदूरी कर रहा है, और संडे का दिन होता था, मैं मजदूरी करता था और लोगों को खाना खाते हुए देखना और बहुत से दुख उठाने, और किसी ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना, क्योंकि सबके माँ बाप होते थे वो अपने बच्चों को ज़्यादा बेहतर समझते थे और मुझे कोई अच्छा कहने वाला नहीं था। लेकिन उन हालातों में मैंने क्या किया? मैंने कभी भी खुदा से, परमेश्वर से शिकायत नहीं किया। मैं उसका केवल धन्यवाद करता रहा, उसको समझता रहा, उसको जानता और उसको पहचानता रहा। इसलिए उन्हीं हालातों ने मुझे बनाना शुरू कर दिया, उन्हीं हालातों में मैं बनना शुरू हो गया, एक खुदा का प्रचार करने वाला, खुदा का दास बनना शुरू हो गया उन्हीं हालातों में। यदि मैं कहता है ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों, मैंने एक शिकायत नहीं की खुदा से। मैं चलता रहा, बढ़ता रहा, चलता रहा, बढ़ता रहा, धक्के खाता रहा, धक्के खाता रहा, चलता रहा, बड़ा होता रहा। अभी हर हालात की जितने भी हालात बुरे से बुरे रहते हैं, जितने भी बुरे से बुरी कंडीशनें रहती हैं, हर हालात में से मैं गुजरा। और जब मैं गुजरा, हर बात ने मिलकर मेरे लिए भलाई ही को उत्पन्न किया।
आज हर चीज मेरे लिए टेस्टिमनी बन गई। आज हर हालात मेरे लिए एक बिग टेस्टिमनी बन गया। आज मेरा जीवन टेस्टिमनी बन गया। आज मैं आपके बीच में खड़ा हूँ और गवाही शेयर कर रहा हूँ। हर चीज ने मेरे लिए भलाई ही को उत्पन्न किया। रीजन कि मैं खुदा से प्रेम रखता रहा। यदि मैं खुदा से प्रेम ना रखता तो मैं उसका दास भी ना होता, तो मैं उसकी बातें भी ना करता, लेकिन मैं उससे प्रेम रखता रहा और सब चीजें मिलकर मेरे लिए भलाई ही को उत्पन्न करने लगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए चाहे मैं दुख उठाऊं भलाई कर कर, यदि यही इच्छा है तो होने दीजिए। याद रखें, आपके ऊपर कोई भी हालात ऐसे ही नहीं होता, कोई भी बुरी कंडीशन आपके ऊपर ऐसे ही नहीं होती। कुछ कहीं ना कहीं वो आपको बनाना चाहता है, आपको स्थिर करना चाहता है, आपको सिद्ध करना चाहता है, आपको बलवंत करना चाहता है, आपको कमजोर नहीं करना चाहता हूँ। हालेलुया। हम बच्चों को क्या करते हैं, हम जब जिम में जाते हैं या हम मेहनत करते हैं, जिम में जाते हैं, तब हम कितना दुख देते हैं अपने शरीर को, हम कष्ट देते हैं। और उसके बाद जब आप पहले समय में जाओगे, आप 3-4 दिन उठोगे ही नहीं, इतना दर्द होगा। हालेलुया। लेकिन वो कष्ट अच्छा था, आपका शरीर पहले से बेहतर बनने लगा, आप पहले से अच्छे होने लगे। इसी प्रकार से जब आप मसीह में दुख उठाते हो, जब आप भलाई करके दुख उठाते हो, ये दुख सदा काल के लिए नहीं रहते। बाइबल कहती है इस संसार का दुख उस सुख के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। अभी हमें जरूरत है परमेश्वर की, ईश्वर की, और उसके साथ चलने की, उससे प्रेम रखने की। हालेलुया। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो तो तुम भलाई के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करके दुख उठाने से उत्तम है। अभी बुरे कंडीशन में तो है ही, बुरा क्यों करें, हम अच्छा ही करेंगे। और हम परमेश्वर से हैं, हम उसके स्वरूप में हैं, और जब हम उसके स्वरूप में हैं तब हम वही करेंगे जो हमारा स्वरूप करता है। आमीन। हम वही करते जाएंगे, वही बोलते जाएंगे, वही देखते जाएंगे जो हमारा परमेश्वर कहता है, जो उसका वचन कहता है। मैं उसकी गहराई में, उसके वचन की गहराई में बढ़ूंगा। आमीन। हालेलुया। और एक बात को याद रखें, यीशु मसीह हर हालात में मेरे साथ है। यदि आप भलाई के कारण दुख उठा रहे हैं, ये सर्वदा काल के लिए दुख नहीं रहेगा, आप अनंत महिमा के लिए चुने गए लोग हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आई एम 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय खोले, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 10 वचन पढ़े। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वह व्यर्थ में नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब में से बढ़कर परीक्षा भी किया। पापा पढ़े, परिश्रम भी किया। वो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह। आप दोबारा पढ़ें इस वचन को कृपया। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ ये व्यर्थ नहीं हुआ। यदि हमें लगे पता नहीं क्यों बुला लिया परमेश्वर ने, क्यों हमें पाप की दलदल से निकाल लिया, ये व्यर्थ में नहीं हुआ। आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा है, योजना है, और ये पौलुस लिख रहा है और क्या कह रहा है? मैंने सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, हाँ, तो भी ये मेरी ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। याद रखें, परीक्षा में आपके ऊपर अनुग्रह उसका बना रहेगा। और आप देखोगे, अभी गर्मी का समय था, हम बहुत गर्मी में बैठे थे,
लेकिन उसके अनुग्रह ने हमें वहां पे संभाल किया। इतनी गर्मी थी और आज भाई गुरी बात कर रहे थे कि इस बार गर्मी नहीं पड़ी। मैंने कहा ये अनुग्रह है कि हमें गर्मी नहीं महसूस हुई। गर्मी थी, हालेलुया। हम भूखे रह सकते हैं, बिना खाए रह सकते हैं, बिना पिए रह सकते हैं। हालात चाहे कोई भी क्यों ना हो, हम उसके अनुग्रह से हैं। हम बने रहेंगे, स्थिर रहेंगे। पौलुस क्या कह रहा है? मैंने सबसे बढ़कर परिश्रम किया, मेहनत किया और सबसे ज्यादा सताया गया, सबसे ज्यादा दुख उठाए, तकलीफें उठाई, लेकिन ये मेरी ओर से हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता। कोई अपने पलंग को छोड़कर धक्के क्यों खाए? कोई महल मुनारे छोड़कर सड़कों पे क्यों कचरे की तरह फिरे? कोई एक शासक होकर जो क्या है, शासक कर रहा है, राज्य कर रहा है, इसके जो अधिकारी है, इसके पास सेना है, वो अपनी सेना को, अपने अधिकार को छोड़कर यीशु मसीह का क्यों प्रचार करे? तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, उसका अनुग्रह से है जो मुझ पर हुआ है, और उसका अनुग्रह व्यर्थ में नहीं होता। उसका अनुग्रह व्यर्थ में नहीं होता। वे आपको परीक्षा में स्थिर करेगा, सिद्ध करेगा, बलवंत करेगा। हालेलुया। और याद रखें, पौलुस के साथ हर हालात में यीशु मसीह साथ था। जब ये एक किश्ती, जहाज जब वो समुद्र में टूट गया, किसने बचा लिया? जब एक सांप उसको डस गया, किसने बचा लिया? जब उसके ऊपर पथराव हुआ और तीसरे स्वर्ग लोक में चला गया, किसने बचा लिया? उसका अनुग्रह उसके ऊपर बना रहा। हालात चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो आप नहीं झेल सकते। अभी स्टीफनोस जो मसीह में पहला शहीद कहलाता है, अभी उसके ऊपर पथराव हो रहा है और वो हंस रहा है। ऐसा कौन है जो जिसके ऊपर पथराव हो और वो हंसे? उसका अनुग्रह, और उसका अनुग्रह व्यर्थ में नहीं हुआ। आए अपने हाथों को उठाएं और कहें, प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद, तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए धन्यवाद। मैंने जान लिया प्रभु आज के वचन से कि आप मुझसे प्रेम रखते हैं, और मेरे पिता, मैं भी आपसे प्रेम रखता हूँ। और प्रभु सच में मैं तेरी हुजूरी में बढ़ता जाऊँ, मैं तुझ में चलता जाऊँ, मैं तुझ में बलवंत होता जाऊँ। मेरे जीवन में हालात चाहे कैसे ही क्यों ना हो, मैं तुझसे प्रेम रखूंगा और मैं तेरी ओर ताकता रहूंगा और मैं तुझ में बढ़ता रहूंगा। और खुदावंद, मैंने जान लिया और मुझे पता है, मुझे मालूम है कि तू किसी भी हालात में मुझे अकेला नहीं छोड़ता, वरना हर हालात में तू मेरे साथ रहता है। ऑलवेज तू मेरे साथ है। थैंक यू गॉड। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वर। मैं तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ। धन्यवाद प्रभु। तेरा वचन कहता है, और हम जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए, यानी कि मेरे लिए, सब वस्तुएं मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। सब वस्तुएं मेरे लिए मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। आमीन। आए अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। पिता यीशु के नाम से मैं आपका आदर करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ, और आपका अनुग्रह मुझ पर जो हुआ है ये व्यर्थ में नहीं हुआ। और वर्ण प्रभु तेरे अनुग्रह ने मुझे संभाले हुआ है। हर हालात में प्रभु तेरा अनुग्रह मुझे स्थिर करता है। वो तेरे पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद प्रभु। और सच में प्रभु हर एक बात मेरे लिए भलाई ही को उत्पन्न करती है। और प्रभु मैं जो तुझ में हूँ और तू जो मुझ में है प्रभु, मैं बलवंत हूँ। और प्रभु कोई भी हालात तुझसे बड़ा नहीं है, कोई भी बीमारी, कोई भी लाचारी, कोई भी गरीबी, कोई भी कंगाली, कोई भी परेशानी तुझसे बड़ी नहीं है। वरन तू जो महिमा का दाता है, तू जो आशा का दाता है, जो इस सृष्टि को बनाने वाला है, जो इस सृष्टि का मालिक है, जो रचयिता है, तू जो मेरा पिता है, मैं जो तुझ में हूँ, मैं बलवंत हूँ। और मैं हर हालात में पिता तेरा धन्यवाद करता रहूँ, हर समय में तेरा धन्यवाद करता रहूँ। और मुझे पता है प्रभु
कि तूने मुझे अनंत महिमा के लिए चुना, तूने मुझे अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया और मुझे अनंत जीवन दिया है। मैं तेरा आदर करता हूँ। आए अपने हाथों को उठाएं और कहें, प्रभु मैं हर हालात में तुझसे प्रेम रखूंगा, मैं कभी भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन प्रभु मैं भी आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, पर मैं तेरी ओर ताकता रहूंगा। यदि मुझे भलाई कर कर दुख उठाना पड़े तो ये अच्छा है कि मैं बुराई कर कर दुख उठाऊं, क्योंकि बुराई कर कर भी नरक में लोग जाते हैं और अनंत काल के लिए दुख उठाते हैं। और यदि भलाई कर कर मैं कुछ समय का दुख उठाऊं तो यही दुख तेरा वचन कहता है उस सुख के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं जो तेरे स्वरूप पे बनाया गया, अब तुझ जैसा बनता भी हूँ। केवल ऐसा बोलने वाला नहीं कि मैं तेरे स्वरूप पे हूँ, मैं वैसा करने वाला बनूंगा कि मैं तेरे स्वरूप पे हूँ। प्रभु तुझ जैसा देखो, सुनो, बोलो और चलो। पिता यीशु के नाम से मेरे जीवन में तेरा आत्मा कार्य करे और मुझे सिद्ध करे, स्थिर करे और बलवंत करे, और मैं तुझ में बढ़ता जाऊं और तू मुझ में बढ़ता जाए। मैं खुद में घटूं और तुझ में बढ़ूं, मैं खुद में छिपूं और तुझ में दिखूं। यीशु के नाम से मांगते, आमीन।